हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि अब 18 मार्च से बड़े बदलाव होने वाले हैं। 18 मार्च से बड़े उतार चढ़ाव होने वाले हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव होने वाले हैं, ये क्यों होने वाले हैं? क्योंकि प्रिय दर्शकों, 17 मार्च को शनिदेव उदय हो चुके हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो अब ये उदय होकर 18 मार्च से आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शुभ परिणाम आपको क्या मिलने वाले हैं। तो यदि आप अपने देखा जाए तो करियर के लेके चिंतित थे कि करियर में मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मुझे वो सफलता नहीं मिल रही। आप यदि जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते फिर भी आपका प्रमोशन नहीं होता, आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, तो ये समय होगा जिस समय शनिदेव आपके कर्मों का आप रिजल्ट देने वाले हैं। आपको प्रमोशन की स्थिति, आपको सैलरी बढ़ाने की स्थिति तक ले जाएंगे। या आपको जॉब अभी तक नहीं मिला है, जॉबलेस है, किसी के कारण की वजह से जॉब छूट चुका है, तो ये समय होगा जिस समय आपको जॉब मिलने की संभावना है। इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यदि देखा जाए कि आप अपने जीवन में प्लानिंग कर रहे थे संतान के लिए, आप अपने जीवन में प्लानिंग कर रहे थे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, तो ये समय होगा जिस समय आपका परिवार, आपकी फैमिली बढ़ सकती है। और व्यापारी हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो या अलग से व्यापार करते हो, तो इस समय आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका व्यापार यहाँ से लेके यहाँ पहुँच सकता है। बस जरूरत होगी इस समय मेहनत करने की, कर्म करने की। और शनिदेव देखा जाए तो आपके सुख भाव और संतान भाव के कारक हैं। तो आपके जीवन में यदि धन को लेके भी समस्याएं थी तो धन की वृद्धि करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, यही कई मार्ग होंगे जहां से धन वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, जो बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, वो इच्छाएं आपकी समय पूर्ति होने वाली हैं। यदि आप छोटी छोटी रोग बाधाओं से पीड़ित थे, आए दिन एक रोग ठीक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसी समस्याएं जीवन में बनी हुई थी आए दिन, उन समस्याओं से, उन रोग बाधाओं से इस समय मुक्ति मिलने वाली है। आप चाहते थे खुद की गाड़ी हो, खुद का घर हो, या आप खेती बाड़ी करते हैं, आप चाहते थे कि मैं खुद का खेत ले लूं, मैं दूसरे का खेत लेके खेती करता हूं। और जो लोग जमीन से संबंधित कोई भी काम करते हैं या खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी किसी भी तरह काम करते हैं, जैसे बहुत सारे दुकान होती हैं जहां पर लोग खेती से संबंधित चीज़ें बेचते हैं, या देखा जाए कि राशन की दुकान होती है, या जो भी राशन की दुकान मतलब जहां से राशन वितरण होता है, या मंडी हो गई जैसे, तो ऐसे क्षेत्र जहां से खेती से संबंधित कोई भी जुड़ा हुआ काम हो, उन क्षेत्रों में आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगा, धन लाभ देखने को मिलेगा। तो यहां से देखा जाए तो और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको अब मान सम्मान मिलेगा। अर्थात आपने जो पहले मेहनत की, आपने जो कर्म किया, सत्कर्म किया है, उसके फलस्वरूप इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। जिस चीज के आप हकदार थे, जिस लेवल के आप हकदार थे, वो चीजें आपको प्राप्त होने वाली है, वो मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी प्रिय दर्शकों ये बहुत अच्छा समय, विद्यार्थियों को यहाँ सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय एग्जाम हो रहे होते हैं, तो इस समय आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपको अच्छे नंबर भी देखने को मिलने वाले हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, अब हम सावधानी समझ लेते हैं। यदि सावधानी भी समझ लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगा। सावधानी की बात करें प्रिय दर्शकों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोग लव पार्टनर हैं उन्हें थोड़ी ध्यान रखना होगा कि आपस में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपस में कोई, आप खासकर अब लव पार्टनर के आज के समय में लोग, भाई अब क्या कहा जाए, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि आज कोई दूसरा साथ में घूमता हुआ दिख रहा है और कल कोई दूसरा घूमता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो इन बातों को, इन सोचों को आपको छोड़ना होगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार यदि हम चलें तो हमारे जीवन में कोई समस्याएं नहीं हैं, कोई ऐसी समस्याएं नहीं होने वाली हैं कि आज कोई घूमेगा कल कोई घूमेगा।
सनातन संस्कृति के अनुसार यदि आप चलते हैं तो ये सब बातों की चिंता ही नहीं होगी। तो आपको अपने विचारों को, अपने तौर तरीक़े को सही रास्ते में लाना होगा, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, नहीं तो समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने से जहाँ लाभ होने वाला है, परंतु यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए, काला धन नहीं होना चाहिए, वाइट मनी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव है और शनिदेव वाइट मनी ही दिलवाते हैं, ब्लैक मनी नहीं। तो इसलिए जो ऐसी जगह है जहाँ ब्लैक मनी हो, वहाँ इन्वेस्ट करना हो या इन्वेस्ट किया जाता हो, उन क्षेत्रों में नहीं करना है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। दाम्पत्य जीवन में वैसे तो स्थितियाँ ठीक रहेंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, परंतु हाँ, यदि आपने झूठ बोलने की कोशिश की, असत्य का मार्ग अपनाया, तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मानसिक टेंशन से तो कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखना है। विपरीत के प्रति कोई आकर्षण नहीं, सम्मान रखना है। क्योंकि यदि हम हर चाहे कोई पुरुष हो या महिला हो, तो हम सामने वालों को देखें कि हमारा भाई है या हमारी बहन है, ये हम यदि भावना रखें तो फिर सब कुछ बेहतर रहता है। यदि इससे बढ़ के आपने कुछ और सोचा, तो फिर शनिदेव हैं, वो कर्म के दाता ही है और न्याय देने वाले ग्रह ही माने जाते हैं। तो उनके पास जो दंड है, इसीलिए है कि जो गलत रास्ते में चले उनको दंडित किया जाए। ऐसे लोगों को ही फिर जब आप सुनते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और होता कुछ और है फिर। तो यही कारण होता है कि ग्रह स्थितियाँ तो ठीक है, दिखा रही, परंतु आपके जो पहले के कर्म है या आपने ऐसे अभिकर्म कर रहे हैं, तो शनिदेव फिर उसका जब रिजल्ट देना शुरू करते हैं तो ग्रह स्थितियाँ बाकी संभाल नहीं पाती हैं फिर। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना है तेल का, और शनिदेव से और पीपल के वृक्ष से अर्थात भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर रहे। वैसे तुला जो राशि है या लग्न है, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, परंतु ये सावधानियां और ये उपाय आपको ध्यान में रखने चाहिए। और अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति जरूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव वैसे तो देखा जाए तो आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे, परंतु यदि शनिदेव पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं किसी भी तरह, तो संभव है कि फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली और जय शनिदेव लिखिएगा, और लिखने के साथ में बोलिएगा भी। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें, जो वीडियो आप देखना चाहते हैं। परंतु सुझाव देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो सुझाव सभी के हित में हो, सभी के काम आ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।